ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैदिक पंचांग के अनुसार सोमवार 21 जुलाई को कामका एकादशी का व्रत है। यह पर्व हर वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भक्तिभाव से पूजन किया जाता है। सांसारिक सुखों और कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष व्रत मनाया जाता है और इसमें जमींदार ने एक ब्रह्म हत्या की थी, इसलिए उस ब्रह्म हत्या का पाप का निवारण होता है और श्राप से मुक्ति होती है। दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक और राजगीर का आटा, सिंगाड़ा आदि सेवन कर सकते हैं। सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को ही हो जाएगी। 21 जुलाई को दोपहर 12:12 तक एकादशी तिथि होगी, अतः 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इसलिए उदय तिथि है और उसी दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे। 21 जुलाई व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। साधक को 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर के 7:05 तक मध्य इसका पारण पूजन कर सकते हैं। इस दौरान भक्तिभाव से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए और अन्न धन का दान कर सकते हैं। सावन माह कृष्ण पक्ष एकादशी वृद्धि और ध्रुव योग है और मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है और विष्णु भगवान की पूजन, उनके मंत्रों का जप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवद गीता का पाठ आदि श्रवण कर सकते हैं। इसमें कामका एकादशी व्रत की कथा आगे सुनेंगे और महत्व को जानेंगे। कामिका एकादशी व्रत कथा। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। कृष्णम गदनम चक्रहस्तमिच्छामित्वाम दृष्टमहं तथैव तैनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण महीने के सावन महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमल लासन, मैं आपको यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों में हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। इसको स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इसके उस दिन श्री हरि विष्णु, सावन और मधुसूदन आदि के नामों से माधव, श्री कृष्ण, नारायण इन नामों से पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर क्षेत्र में जो सुलभ नहीं है। सिंह राशि में बृहस्पति होने पर तथा व्यातिपाद योग होने पर गोदावरी में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से ही मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का हाल है, इनका दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो गाय को अनन्य सामग्रियों के सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। हे नरश्रेष्ठ, श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करना है। उसके द्वारा गंधर्वों, नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को, जो पापी मनुष्य हैं, यथाशक्ति पूरा प्रयत्न के साथ कामिका एकादशी के दिन
श्री हरि का पूजन करना चाहिए और पाप रूपी पंख के भरे हुए संसार समुद्र में जो डूब रहे हैं, कामका एकादशी व्रत से उनका तरण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। और इस एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्त होती है उससे बहुत अधिक फल कामका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है, न कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि मोती वैदूर्य मूंगे आदि से पूजित होकर भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी दल की मंजरियों से केशव का पूजन कर दिया वह जन्म भर के पाप निश्चित ही उसके नष्ट हो जाते हैं। ना दृष्टा निखलांग संघ शैनी स्पृष्टा व पुष्पावनी न्यास्ता तच्चरणे मुक्ति फलदा तस्से तुलसी नमः। इस प्रकार जो दर्शन करके पाप मुक्त हो जाता है, स्पर्श करने से शरीर के पवित्र करती हैं तुलसी माता, प्रणाम करने से सभी रोगों का निराकरण हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उसका दीप दान जलाता है। उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर के अमृतपान से तृप्त होते हैं और तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर के स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामका एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया। कामका सब पातकों को हरने वाली है और स्वर्गलोक महापुण्य को फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्व श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त श्री विष्णु लोक को जाता है। श्रावण एकादशी को पवित्रा नाम से भी पुकारा जाता है। प्रातः स्नान आदि के निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत में स्नान करके भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि को सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। अब इसकी कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। क्रोधी ठाकुर को एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई और परिणाम स्वरूप ब्राह्मण मारा गया। इस पर उन्होंने उसकी तेरहवीं करनी चाहिए, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना पर उन सब ने कामका एकादशी व्रत रहने की आज्ञा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था तभी एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान ने कहा कि हे ठाकुर, तेरा पाप सब दूर हो गया है, अब तू ब्राह्मण की तेरहवीं कर सकता है, तेरे घर सूतक नष्ट हो गया है। ठाकुर तेरहवीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया और इस एकादशी से ब्रह्म हत्या विभिन्न पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से कामका एकादशी व्रत सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इसमें प्रातःकाल स्नान करके दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत में स्नान करा के भोग लगाते हैं। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से उनका पूजन करते हैं, आरती करते हैं। यही कथा इसमें वर्णन मिलती है। ये पूजन विधान है। षोडशोपचार पंचोपचार से हम पूजा करते हैं। सालिग्राम ठाकुर जी को नहलाते हैं, स्नान कराते हैं। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। क्रोधी ठाकुर के ब्राह्मण से लड़ाई हो गई, यानी भिड़ंत हो गई और उसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण उनके द्वारा मारा गया, यानी उसकी हत्या हो गई। इस प्रकार उन्होंने उसकी तेरहवीं करनी चाहिए, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया था कि इसको ब्रह्म हत्या लग गई है। उन्होंने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया, भगवान मेरा पाप कैसे दूर हो। तो उसकी प्रार्थना से कामका एकादशी व्रत रहने की आज्ञा दी थी। यही इस व्रत का महत्व है। कामका एकादशी व्रत करने से और भगवान की मूर्ति के पास जो उनका भजन कीर्तन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से जब करता रहा रात्रि भर, तो स्वप्न में भगवान ने उस ठाकुर को
आदेश दिया कि दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि तेरा ये ब्रह्म हत्या अब छूट गई है, तेरा ही कर सकता है, घर के सूतक नष्ट हो गए। यही कथाएं हमारे ग्रंथों में मिलती हैं। इस प्रकार से इससे यही सीख मिलती है हमें ब्रह्म हत्या से बचना चाहिए। अगर हो जाती है तो इसके जो पहले पूर्व जन्म में कृत्य जो पाप हैं, हत्याएं, ब्रह्म हत्याएं, वो हमारे इसके प्रायश्चित हो जाता है, प्रायश्चित विधान मिलता है। आगे इसमें हम जोड़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता का जो 3 अध्याय है। जैसा कि मैं हर एकादशी के व्रत के बाद श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश, उसका हिंदी में अर्थ, उसका अनुवाद मैं कहता हूँ। भगवद गीता का 3 अध्याय, उसका उपदेश बोल रहा हूँ। ज्यासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। पहले अध्याय में इसका वर्णन मिला है तो उनको कर्म में लगा रहे, युद्ध कर्म के लिए भी उपदेश दे रहे। कर्म योग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की उन्होंने शिक्षा दी है। उसी के अंतर्गत ये बात आती है। अर्जुन कहते हैं कि आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनः। हे भगवान मुझे आप उपदेश दो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही हुई है। उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है, जो माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण और गुणों में वर्तते हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान रहित होकर के सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। और फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान के आज्ञा के अनुसार केवल भगवद अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। उसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। ना कर्मणान्मनारंभे नैष्कर्म पुरुषो वस्त्रते न चा संन्यासनादेव सिद्धिम समाधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होता है, न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी हम कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय शरीर से बाहरी रूप से हम कर्म करते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर कर्म हाथ पैर नहीं चल रहे हैं तो भी वो मानसिक रूप से कर्म करता है, विचार करता है, अच्छे बुरे विचार करता है। यानी वो दूसरे के बारे में राग द्वेषपूर्ण विचारों के द्वारा वो कर्म करता है। जैसे मानसिक रूप से भगवान का नाम सुमरन, उनका कथा चिंतन, नाम रूप गुण उपाधि भगवान के उनका ध्यान के द्वारा करता है, वो सत्कर्म हो जाता है। कर्म तो होता ही है, बिना कर्म किए यानी बिना कर्म के, कर्म किए बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। कर्म तो होता ही रहता है, शारीरिक, मानसिक या विचार से भी कर्म होता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों का विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यानी कि बाहरी रूप, शरीर रूप से हम गुफाओं में, मंदिर में बैठे हैं, अपने दिखावा कर रहे हैं, बाहरी रूप से हम पाठ कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से अगर राग द्वेष भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, हम किसी के बारे में दुराचार, बुरे विचार यानी उसके बारे में हिंसा की वृत्ति, मारने पीटने आदि के दुर्विचार आते हैं, तो वो भी एक कर्म है। वो मिथ्याचारी दिखावा कर रहा है, मानसिक रूप से वो राग द्वेष कर रहा है, राग बस वो यानी कि स्वार्थ बस लोगों को
रिझाता है, कर्म तो करता ही है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मानसिक रूप से ये राग द्वेष मुक्त हो जाए, विचार में कोई राग द्वेष न रहे, और कोई अनावश्यक विचार जब बंद हो जाता है, ध्यानम निर्विषयम मना, यानी ध्यान उसे कहते हैं जो निर्विषय विषय रहित हो जाए, वही सच्चा ध्यान है, सच्चा कर्मयोग। यानी वो तब कह सकते हैं कि ये कर्म नहीं कर रहा है, समता में आ जाए। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शास्त्र में जो बताए नियम नियम जो शिक्षा दी है उसके अनुसार कर्म करो, यम नियमों का पालन करो। यानी जो नियम बताए हैं और श्रेष्ठ पुरुष सब पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वो तो पाप से ही खाते हैं। यानी कि हम जो भी कर्म करते हैं, अन्न पकाते हैं, उसमें भी दान की वृत्ति होना चाहिए। संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होता है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न, वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, आप होम हवन करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, वो यज्ञ है। इसके बाद ज्ञान यज्ञ है, और जो जप यज्ञ है, और भी बहुत से यज्ञ हैं, आगे बताए जाएंगे। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं वर्तता, अर्थात उसने कर्तव्य पालन नहीं करता, वह कर्तव्यों को पालन नहीं करता। अपने कर्तव्य कौन से हैं? अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपने माता पिता की सेवा करना, ये कर्तव्य कर्म। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप पुरुष है, व्यर्थ ही जीता है संसार में, उसका जीना व्यर्थ है। जो अपने कर्तव्य कर्म, अपने ऋणों को नहीं, ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है। यानी ऋण कौन है? हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना पितृ ऋण है, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना पितृ ऋण है। श्राद्ध में पितरों को याद करना, उनके प्रति जो श्राद्ध कर्म करना, ये भी है पितृ ऋण से उऋण होने वाला। को हम जल अर्पण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और भी है हमारे ऋण है, देव ऋण है, देवताओं का ऋण है। हमारे शरीर का भरण पोषण देवताओं को द्वारा दिया गया, उनकी शक्ति चेतना दी गई है, वो उसके लिए देव ऋण है। आँखों के देवता सूर्य हैं, सूर्य को हम जल देते हैं, सूर्य का मंत्र पढ़ते हैं। क्यों? आँखों से हमें सूर्य की कृपा से ही दिखाई देता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो हमें दिखाई नहीं देता, चक्षु सूर्य हो जाता है। यानी आँखों के देवता सूर्य हैं, यज्ञा के वाणी की सरस्वती हैं, और अश्विनी कुमार हाथों के, वज्र हाथों के इंद्र हैं, यानी शस्त्र धारण करते हैं अश्वी। और स्पर्श जो भी वायु देवता हैं, गंध स्पर्श, इन सब पे जो देवता हैं हमारे शरीर में कर्म करते हैं, ज्ञान लेते हैं, उन सबके अधिष्ठाती देवता हैं, वो देव ऋण है। हम अच्छे कर्म करेंगे शरीर से, तभी देव ऋण से उऋण होंगे। और इस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अविनाशी परब्रह्म परमात्मा के बारे में, इस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है, और ना ही कर्म के ना करने में कोई प्रयोजन है। यानी उस ब्रह्म परमात्मा तो अचल है, निश्चल है, वो नहीं करता कर्म। तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं। परमात्मा कभी भी किसी का पक्षपाती नहीं है, वो सब में चेतना बराबर देता है, सब में शक्ति दे रखी है, सब में बोलने की, देखने की, सब में अपने सबको बराबर, वायु और सूर्य अपना प्रकाश सबको बराबर देता है, ऑक्सीजन सबको बराबर मिलती है। परमात्मा के लिए सभी बराबर हैं, कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर के सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि, जो बहुत से जनक आदि ज्ञानी जन हैं,
भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही विदेह राजजनक, आसक्ति रहित कर्म के द्वारा भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है, कर्म करना चाहिए। क्षत्रिय का कर्म है जो देश की रक्षा करता है, वो उसके कर्म ही है उसका रक्षा करना है, युद्ध करना है। और अत्याचारियों, अनीत अत्याचार जो राक्षसी प्रवृत्ति हैं उनको उनका वध करना क्षत्रियों का धर्म है। इसलिए हे श्रेष्ठ पुरुष, जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी, यानी जो पुरुष आज महान पुरुष हैं, अगर वो आचरण, भगवान कहते हैं कि जो सत्पुरुष लोग जो आचरण करते हैं उनको देख कर के ही प्रजा, नीचे के व्यक्ति भी आचरण करते हैं। उनके माता पिता को, बुजुर्गों को देख कर के उसके पुत्र भी आचरण करते हैं। इसी प्रकार के बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है। भगवान श्री कृष्ण अपने लिए कहते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा के लिए कहते हैं कि उसके लिए कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, ना उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म है जो मुक्त है, उसके लिए नहीं है। हाँ, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए ही दुष्टों का संहार किया, वो कर्तव्य कर्म किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्य कर्म मैं भी करता हूँ, कहीं उसी का आचरण देख करके अगली पीढ़ी सब करती है। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर के कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता को करने वाला हो जाऊंगा, वर्ण संकरता को, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। यानी कि वो लोग दिखाने के लिए कर्म करता है जिसका और लोग अनुसरण करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र वेद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र वेद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवावे। यानी वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्य अभिमित मन्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में जो संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। इसका अंतःकरण जो अहंकार से मोहित हो रहा है व्यक्ति, वो ऐसा अज्ञानी मानता है कि मैं करता हूँ, गुणों से सब वर्त रहे, ऐसा मानना चाहिए। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते रहते हैं, ऐसा समझकर को उनमें आसक्ति नहीं होती है। प्रकृति गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हुए उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करता रहे। आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के युद्ध करो। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं, यानी परमात्मा जो अवतार हुए उसमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हे भगवान बोले, श्री भगवान बोले कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी नहीं अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय के लिए बैरी जान। जिस प्रकार धुएं में अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, इसी प्रकार जेर से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही इस काम के द्वारा ज्ञान भी ढक जाता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप जो ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, इंद्रियों, मन और बुद्धि ये सब
उसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तत्व जो तस्मा तत्व में इंद्रियान्यादौ नियम्य भरतर्षभ, यानी इसलिए हे अर्जुन तू पहले इंद्रियों को बस में करे। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है और बुद्धि से पर अत्यंत पर है वह आत्मा है। यानी कि एवं बुद्धे परम तद्वा संस्तभ्यात्मात्मनः, यानी इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ परम आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके महाबाहो तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसके लिए यही उपाय है कि भगवान का नाम स्मरण करता रहे। इस एकादशी के व्रत के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता का तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार भगवद गीता के पाठ, उसका हिंदी में अनुवाद श्रवण किया और काम का एकादशी व्रत का कथा, उसका उपदेश श्रवण किया। रात्रि जागरण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान के नामों का स्मरण करते रहें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।